एक किसान का खेत समुद्र के किनारे था। उसने इस खेत में काम करने के लिए बहुत से लोगों को कहा, लेकिन कोई भी इस खेत में काम करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि वह खेत समुद्र तट के किनारे स्थित था। समुद्र के किनारे प्रायः भयंकर तूफान उठते रहते थे, जो जान माल और फसलों का नुकसान पहुंचाते थे। उस किसान ने कई लोगों को अपने साथ काम करने के लिए कहा और उसके बदले में कुछ पैसे देने के लिए भी तैयार था, परंतु सभी ने मना कर दिया। अंत में एक बुजुर्ग इस काम के लिए तैयार हो गया। वह बुजुर्ग व्यक्ति व्यवहार में बहुत ही टेढ़ा था। वह बहुत कम बोलना पसंद करता था और उसका शरीर दुबला पतला था। वह बुजुर्ग व्यक्ति किसान के पास गया। किसान ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, खेती किसानी जानते हो? उस बुजुर्ग ने उत्तर दिया, हाँ, मैं खेती किसानी जानता हूँ और मैं उस समय सो सकता हूँ जब तूफान आ रहा हो। बुजुर्ग आदमी के इस जवाब से किसान बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था, किंतु उसके पास उसे रखने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह बुजुर्ग व्यक्ति सुबह से शाम तक खेत में काम करता रहता था। किसान भी उसके काम से संतुष्ट था। एक रात समुद्र की ओर से तूफान भरी खौफनाक आवाजें आने लगीं। किसान काफ़ी डर गया। किसान अपने बिस्तर से बाहर निकला और अपनी लालटेन को जलाया। इसके बाद वह किसान दौड़ते हुए उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास पहुंचा। वह किसान बहुत ही नाराज हुआ, यह देखकर कि इतनी तूफान में भी यह व्यक्ति सो रहा है। उसको झटका देकर किसान ने जगाया और कहा, उठो, तूफान आ रहा है, सभी चीज़ों को बांध लो ताकि तूफान उन्हें उड़ा न ले जा सके। उस आदमी ने करवट बदलते हुए कहा, नहीं श्रीमान, मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं उस समय सो सकता हूँ जब तूफान आ रहे हो। उस किसान को बुजुर्ग आदमी के इस दो टूके बात से बहुत गुस्सा आया। वह तत्काल उसे नौकरी से निकाल देना चाहता था, लेकिन वह तूफान से बचाव के लिए बाहर भागा। बाहर का नज़ारा देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया और काफ़ी खुश भी हुआ। उसने देखा कि खेत की सभी सूखी घासें तिरपाल से ढके हुए थे। सभी गायें भी अपने तबेले में बंधी थीं और मुर्गियां भी अपने दरबे में बंद थीं। साथ में दरवाजे भी बंद थे। हर चीज़ भी बंधी थी और एकत्रित थी। कुछ भी तूफान में उड़ नहीं सकता था। किसान को तब जाकर बुजुर्ग आदमी की बात का अर्थ समझ में आया। वह किसान अपने बिस्तर की ओर लौट गया और आराम से जाकर सो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? समय रहते हमें अपना काम कर लेना चाहिए, जिससे बाद में उसका पछतावा ना हो। और ऐसी ही कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।